एक रसोई, कई रिश्ते और जिंदगी का असली स्वाद। कहा जाता है घर की असली कहानी कमरों में नहीं, रसोई में लिखी जाती है, जहां चूल्हे की आंच कभी रोटी पकाती है तो कभी रिश्तों को जला देती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही रसोई की है, जहां नमक कम ज्यादा नहीं था, बस दिलों में कड़वाहट ज्यादा थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में ईंट मिट्टी से बना एक पुराना मकान था। आंगन में नीम का पेड़, कोने में कुआं और बीच में एक बड़ी सी रसोई। इस घर में 4 लोग रहते थे। बड़े बेटे रमेश, उनकी पत्नी सरोज, जेठानी, छोटा बेटा महेश और उसकी नई नई दुल्हन कविता, देवरानी। सरोज इस घर में पिछले 15 सालों से थी। इस रसोई में उसके पसीने की गंध बसी थी। उसे लगता था यह रसोई उसकी पहचान है। हर सुबह वही सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, दाल चढ़ाती और सब्जी काटते काटते पूरा घर देख लेती। उसके लिए रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, राजगद्दी थी। कविता जब इस घर में आई तो हाथों में मेहंदी अभी भी गहरी थी और आंखों में डर। वो शहर से आई थी, लेकिन संस्कार गांव के थे। उसे सिखाया गया था बड़ों के सामने आवाज नहीं उठानी। पहले दिन जब वह रसोई में घुसी तो सरोज ने एक नजर में उसे देख लिया। उस नजर में स्वागत नहीं था, तौलना था। बहू, बेलन उधर है, सरोज ने बिना देखे कहा। कविता ने धीरे से सिर हिलाया और काम में लग गई। उस दिन रसोई में 2 औरतें थीं, लेकिन दोनों अकेली थीं। कविता के हाथों में अजीब सी मिठास थी। वो जो भी बनाती उसमें माँ की सीख और अपने मन की सच्चाई मिलाती। एक दिन महेश ने खाना खाते हुए कहा, भाभी आज सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है। बस यही एक वाक्य सरोज के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। वो मुस्कुराई, लेकिन मन में बोली, अभी नई है, देखते हैं कब तक। उस दिन से रसोई में खामोश युद्ध शुरू हो गया। नमक जरा तेज हो जाए, अरे ऐसे कौन डालता है नमक। रोटी गोल न बने, शहर की लड़कियां घर नहीं संभाल पाती, लेकिन अगर सब सही बन जाए तो चुप्पी। कविता हर रात बिस्तर पर लेटकर सोचती, मैं क्या गलत कर रही हूँ। उधर सरोज सोचती, अगर आज मैंने अपनी जगह नहीं बचाई तो कल सब मुझसे छिन जाएगा। दिवाली का दिन आया, पूरा गांव इस घर में आने वाला था। सरोज ने तय कर लिया, आज रसोई पर पूरा हक उसी का रहेगा। कविता को सिर्फ सहायक बना दिया गया, लेकिन भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा ने कचौरी खाते ही कहा, बहू ये हाथ किसके हैं। जब पता चला कि यह कविता ने बनाई है तो तारीफों की बारिश हो गई। सरोज की आंखें जलने लगीं। उस रात सरोज देर तक सो नहीं पाई। उसे याद आया, जब वो भी नई बहू थी तब किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी। वो रोई, लेकिन किसी को दिखाया नहीं। त्योहार की रात के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। सरोज पहले जैसी नहीं रही। वो सुबह सबसे पहले उठती जरूर थी, लेकिन अब चूल्हे की आंच में वो जोश नहीं था। कविता ने महसूस किया, आज दाल में नमक कम है, आज रोटियां जली हुई हैं, आज सरोज बार बार गलती कर रही है। लेकिन वो कुछ बोली नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा शोर चुप्पी करती है। एक दोपहर सरोज अकेली बैठी सब्जी काट रही थी। चाकू की आवाज तेज थी, जैसे किसी गुस्से को सब्जी पर उतारा जा रहा हो। उसे याद आया, जब वो इस घर में नई आई थी तब उसकी सास कहा करती थी, रसोई संभालना कोई मजाक नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई शाबाशी नहीं, बस काम और काम। धीरे धीरे रसोई ही उसकी पहचान बन गई, और जब पहचान पर किसी और का नाम आने लगे तो डर पैदा होता है। एक दिन कविता ने हिम्मत की, भाभी आज मैं सब्जी बना दूं। सरोज ने एक पल के लिए उसे देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, डर था। ठीक है, वो रूखे स्वर में बोली। सब्जी बनी। घर वालों ने फिर तारीफ की। सरोज चुप रही, लेकिन उस रात वो रोई। अगले हफ्ते सरोज बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी। पहली बार रसोई बंद रही। कविता ने बिना कहे पूरा काम संभाल लिया। हल्की खिचड़ी बनाई, काढ़ा दिया, दवा समय पर दी। कोई दिखावा नहीं, कोई ताना नहीं, बस सेवा। तीसरे दिन सरोज ने धीमे स्वर में कहा, बहू ये सब तू क्यों कर रही है। कविता ने सिर झुका लिया। भाभी आप घर की बड़ी हैं, रसोई आपकी है, मैं तो बस सीख रही हूँ। उस एक वाक्य ने सरोज के अंदर कुछ तोड़ दिया। उस रात सरोज खुद कविता के पास आई, लेकिन इस बार वो सीधे नहीं बोली। उसने बस इतना कहा, जब तू रसोई में जाती है तो मुझे लगता है मैं धीरे धीरे इस घर से हट रही हूँ। कविता चुप रही। सरोज आगे बोली, मैं बुरी नहीं हूँ बहू, मैं बस डर गई हूँ। अब जलन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सच्चाई खुद सामने थी। कविता ने पहली बार सरोज का हाथ पकड़ा। भाभी रसोई जगह है, ओहदा नहीं। आपके बिना मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। अब रसोई में एक हुक्म नहीं चलता था,
कभी सरोज सिखाती, कभी कविता नया तरीका बताती, कभी हंसी, कभी बहस। लेकिन अब दिल साफ थे। गांव वालों ने कहा, इस घर का खाना बदल गया है। असल में खाना नहीं, नीयत बदली थी। अंतिम सीख, धीरे और गहरी रिश्ते अक्सर बुरे नहीं होते, बस असुरक्षित होते हैं। और जब डर को समझ से बदल दिया जाए तो रसोई जंग नहीं, घर बन जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।